गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लासेस में अभी तक जितने क्लासेस हुए उसमें हम लोगों ने पढ़ ली, कुछ बेसिक्स आइडिया जमा किए, मैथमेटिकल टूल्स जमा करी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द मेजरमेंट, हाउ वी मेजर्स। फिर देखिए हम लोगों ने यूनिट्स किसको कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स थे हमारे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे टोटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। और उसके बाद था हमारा डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट्स भी देखिए कि डेराइव्ड यूनिट्स हमारे कैसे थे। तो जो भी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो रहे थे उनको डिराइव यूनिट कह रहे थे, जैसे कि वेलोसिटी मीटर और सेकेंड से मिलकर के डिराइव होता है। ठीक है, मीटर अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन दोनों जब एक जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड बन रहा है। और जो कि यूनिट है किसका, वेलोसिटी का, इसलिए इसको हम लोग डिराइव यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। मास हमारा केजी में तो होता है, एक्सलरेशन हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फोर्स का जो हमारा ऐसा यूनिट, फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है वो ये होता है। तो ये देखो केजी अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है, इवन सेकेंड इज ऑल्सो अ फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन ये कंप्लीटली फंडामेंटल यूनिट्स एक जगह पे आकर के मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर के एक नए यूनिट्स का फॉर्मेशन कर रही है, वो यूनिट हमारा फोर्स के लिए बिलोंग कर रहा है। हैंस द यूनिट ऑफ फोर्स इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक मिली थी। फिर आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। पहले जो मेजरमेंट की स्केल आए थे, तो कुछ लोगों को सेंटीमीटर पसंद आया, ठीक है, क्योंकि वो छोटे वैल्यूज तक मेजर कर सकता था। हम लोग जब सिग्निफिकेंट एरर्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो एरर्स होते हैं वो मेजरमेंट स्केल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिफरेंट यूनिट्स पढ़ेंगे। डिफरेंट यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड एफपीएस यूनिट। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक यूनिट्स को डिटेल में पढ़ते हैं, ये सारे यूनिट्स हैं क्या, और एक दूसरे यूनिट्स में हम लोग कन्वर्ट करने का काम कैसे करेंगे, इससे शिफ्टिंग का काम कैसे करेंगे। ओके, तो जो हमारी पहली यूनिट है वो है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड्स। तो अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी का यूनिट लिख रहे हो इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, इन टर्म ऑफ ग्राम एंड इन टर्म ऑफ सेकेंड, तो उस सिचुएशन में जो सीजीएस यूनिट होगा, उस सिचुएशन में जो वो सिस्टम होगा वो सीजीएस सिस्टम में होगा, सीजीएस सिस्टम में होगा। जैसे कि आपका, ठीक है, लिखा हुआ है कि आप मेजरमेंट किए किसी बॉडी का लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ बॉडी, ठीक है, जो मेजरमेंट किया गया है सेंटीमीटर में, तो देखो ये सेंटीमीटर कौन से सिस्टम की है, तो सीजीएस सिस्टम की है। तो सीजीएस सिस्टम की यानी कि जो आपने लेंथ का यूनिट लिखा है वो सीजीएस सिस्टम में लिखा है। अब इसको बस सिंपली याद करना, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। कुछ एक और टर्म्स में बता देता हूँ, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाता है, आप लोग जानते होंगे, सॉरी, 1 मीटर कितने के बराबर हो जाता है, तो 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है, या फिर 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। 1 केजी कितने के बराबर हो जाती है, तो 10⁻³ ग्राम्स के बराबर हो जाती है। ठीक है, ओके। तो सीजीएस यूनिट बस हमारा इतना था कि सीजीएस यूनिट में हम लोग जो यूनिट का लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में, मास का मेजरमेंट ग्राम में, और टाइम का मेजरमेंट सेकेंड्स में करते हैं। उसके बाद आता है एफपीएस सिस्टम। तो ये ब्रिटिश का लाया हुआ सिस्टम था, जो कि एकदम से बाद में हट ही गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये काफ़ी मतलब इनकन्वीनियंट था मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड नहीं थी। तो एफ पी एस, एफ में इसमें जो था, ठीक है, याद रखना, सी पहले क्या चीज़ मेजर करने का काम कर रही थी, तो पहले लेंथ मास टाइम, यही था ना, लेंथ मास टाइम। तो एफ पी एस में एफ जो है हमारा है वो फुट के लिए खड़ा होता है, स्टैंड करती है, यानी यूनिट ऑफ द लेंथ इज फुट। इसमें जो लेंथ का मेजरमेंट करोगे वो आप फुट में मेजर करोगे। फुट फिट जो हम लोग मेजर करते हैं ना, कि समवन हैज अ लेंथ 5 फीट 4 इंचेस, ठीक है, तो वैसा, तो वो आप जो मेज़र करते हो किसी बॉडी का लेंथ, तो उस टाइम पे जो एफपीएस सिस्टम में आप मेज़र करते हो, और इसमें यूनिट ऑफ मास होगा पाउंड में। ठीक है,
कितना बहुत सारे टाइम्स में आप लोग सुनते होंगे कि कितना पाउंड है, तो 7 पाउंड, 8 पाउंड। ठीक है, तो जो यूनिट होगा मास का वो पाउंड में, और ये जो यूनिट होगा टाइम का वो सेकंड में होगा। ठीक है, तो टाइम का देखो हर जगह पे ऐसी है, यानी सेकंड ही है। बस एफपीएस सिस्टम में लेंथ का मेजरमेंट फुट पे, मास का मेजरमेंट पाउंड पे, टाइम का मेजरमेंट सेकंड पे। तो दो यूनिट्स हमारे हो गए, एक सीजीएस सिस्टम हो गया, हमारा एफपीएस सिस्टम हो गया। एफपीएस सिस्टम में जो यूनिट्स होंगे वो हमेशा पाउंड, फुट और सेकंड्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे। सीजीएस सिस्टम में अगर कोई यूनिट होगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस किया जाएगा किसमें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। इसके बाद ये दोनों भी कन्वीनियंट नहीं थे, इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट एक स्टैंडर्ड सिस्टम्स को लाया गया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स क्या था, तो एसआई यूनिट्स में जो लेंथ का मेजरमेंट होता है वो मीटर में होता है, यूनिट का मेजर जो यूनिट ऑफ मास होगा वो केजी में होगा, यूनिट ऑफ टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा। यानी कि इसमें जो लेंथ है वो मीटर में, मास केजी में, और टाइम सेकेंड में। देखो टाइम हर बार कांस्टेंट रहा है, बस मास और लेंथ की वैल्यू ही चेंज करी है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में। फिर बाद में ये जो ऐसा यूनिट्स है उसका कुछ ज़्यादा कन्वीनियंट थी, ज़्यादा आराम से यूज़ कर सकते थे, तो ये कुछ ज़्यादा ही चलने लगा। और इसीलिए मोर और लेस हम लोग एसआई यूनिट्स में ही मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को एक्सप्रेस करने का काम करेंगे। ठीक है, और आपका जो मैक्सिमम कन्वर्जेंस का भी हो सकता है, अगर आपको शिफ्टिंग का भी ज़रूरत पड़े कि आपको एसआई यूनिट से शिफ्ट करना है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एसआई से सीजीएस सिस्टम में जाने को कहा जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम आपको जो कन्वर्जन का ज़रूरत होगा एसआई यूनिट से सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम से एसआई यूनिट। जो एफपीएस सिस्टम है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, आपको मोर और लेस वो काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट थी, तो उसको हटा ही दिया गया। लेकिन वो भी एक सिस्टम है, ठीक है, बहुत से टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बोला ना कि हम लोग लेंथ का मेजरमेंट, जब ह्यूमन लेंथ का मेजरमेंट करना रहता है तो हम लोग उसको फुट में मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि अगर आपको शिफ्ट करना है, किस में शिफ्ट करना है, तो आपके पास एसआई यूनिट में लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि उसको सीजीएस सीजीएस सिस्टम में शिफ्ट करना चाहते हो। ठीक है, आप उसको सीजीएस सिस्टम में शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर आपके पास सीजीएस में लिखा हुआ है एसआई में शिफ्ट करना चाहते हो, एसआई में लिखा हुआ है एफपीएस में शिफ्ट करना चाहते हो। ये बहुत कम केसेस ऐसे मिलेंगे, लेकिन ये दोनों केसेस मिलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इससे इससे शिफ्ट होना या फिर, ठीक है, वाइस वर्सा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप कैसे कन्वर्जन का काम करोगे, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो एक शायद मोर और लेस आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक मैं वो बता देता हूँ। 1 इंच जो होती है वो लगभग 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होती है। 1 फुट हमारा 12 इंच के बराबर हो जाता है। तो समझ जाओ कि 12 इंच के बराबर है, तो 1 फुट, ठीक है, 1 फुट सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 2.5, 2.54 हो जाता है। ठीक है, इतनी सेंटीमीटर्स हो जाएगी हमारी 1 फुट के बराबर। ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर फुट को सेंटीमीटर में, ठीक है, तो यहाँ जस्ट देखो, ये हमारा एफपीएस सिस्टम में है और ये हमारा सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, तो हम आप जस्ट फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप एफपीएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में चले जा रहे हो। ठीक है, ओके। हम लोग फर्स्ट जो देख रहे हैं एसआई यूनिट्स टू सीजीएस सिस्टम, हम लोग कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, एसआई यूनिट से सीजीएस सिस्टम में जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 1 न्यूटन उसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन जब लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है कि केजी मीटर पर सेकेंड। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो जब मास की वैल्यू 1 होती है, एक्सलरेशन की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 kg मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग एक टर्म में न्यूटन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ केजी है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकेंड है। आपको ये देखो ऐसा यूनिट में दिख रहा है ना, आपको इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कर दी, चलो करते हैं। ठीक है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड का देखो जो कन्वर्जन का नीड नहीं है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये हम लोग का रिक्वायरमेंट है। तो याद करो कि 1 kg कितने के बराबर होता है, तो एक 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम्स। तो 1 kg यहाँ लिखा हुआ है ना, 1 kg को आप लिख दो 1 × 10⁻³ ग्राम्स। उसके बाद 1 मीटर कितने के बराबर है, 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर।
तो यहाँ 1 मीटर है तो उसके जगह पे लिख दो 10⁻²⁰ ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10⁵ ग्राम, ये ग्राम, ये सेंटीमीटर, सेकंड में तो कोई कन्वर्जन किया नहीं हम लोगों ने, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट, जिसको जैसे कि आपने ये जो था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको एक टर्म में न्यूटन नाम दे दिया था ना, ठीक है। तो वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ठीक है, इतना बड़ा ना बोल करके एक सिंपल नाम दे दिया गया डाइन, ठीक है। तो जब फोर्स एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में, तो वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो जस्ट अगर आपके क्वेश्चंस में कहीं पे पूछ लिया जाए, आपको कभी है दिया हुआ है 10⁻³ डायन, यूनिट में लिखा हुआ है 10⁻³ डायन, ठीक है। तो आप यूनिट देख करके बता सकते हो ना कि ये कैसे सिस्टम में है, तो हमारा सीजीएस सिस्टम पे है। ओके, तो ये पहला कन्वर्जन हो गया। हम लोगों ने एसआई यूनिट से सीजीएस सिस्टम में खुद 1 न्यूटन को कन्वर्ट करने का काम किया। वैसे उसका एक बेटर एग्जांपल भी हो सकता है कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, वो भी एक ऐसा यूनिट से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के बराबर होगा। वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 10⁻²⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी एक कन्वर्जन का एग्जाम्पल हो गया ऐसा यूनिट टू सीजीएस सिस्टम। उसके बाद दूसरा है, ठीक है, फोर्स इन न्यूटन टू एफपीएस सिस्टम, यानी एसआई यूनिट से जाना चाह रहे हैं हम लोग कहाँ पे, एफपीएस सिस्टम पे, ठीक है। तो 1 न्यूटन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफपीएस में एस का तो कोई कन्वर्जन का जरूरत नहीं है, उसमें भी सेकेंड सेकेंड है, इसमें भी सेकेंड सेकेंड है। अब हम लोग को जरूरत क्या है कि जो मास है और जो लेंथ है, उसको मास को हम लोगों को पाउंड में एक्सप्रेस करना है और जो लेंथ है उसको फुट में एक्सप्रेस करना है। तो 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर है, तो 1 kg कितने के पाउंड के बराबर हो जाता है, तो 2.205 पाउंड्स के बराबर होती है। और 1 मीटर हमारा 3.28 फुट के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखते चले जाओ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाई ये करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 7.23 पाउंड्स फुट पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा एफपीएस सिस्टम में हो जाएगी 1 न्यूटन, हमारा जो एसआई यूनिट में 1 न्यूटन है, वही जब एफपीएस सिस्टम में आ जाओगे तो 7.23 पाउंड्स फुट पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक इसका स्टैंडर्ड कोई नाम नहीं है, ठीक है, इसको इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा एफपीएस सिस्टम्स को यूज़ करते नहीं। तो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। यूनिट्स का जो सिस्टम्स है वो कैसा है, ठीक है। जैसे कि ये जो एफपीएस सिस्टम्स है वो फॉरेन कंट्रीज में, जो ब्रिटिश, जहाँ पे ब्रिटिश का कॉलोनियल रहा है, वैसे स्टेट्स में अभी भी काफ़ी प्रचलन है, ठीक है। ब्रिटिश में तो फिर भी जो हमारा इंग्लैंड है वहाँ पे अभी भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो स्टिल इसका काफ़ी बड़ा एरिया रहा है तो स्टिल, ठीक है, इसका यूज़ है। और काफ़ी चीज़ों में हम लोग भी मेजरमेंट का काम करते हैं, तो एक एफपीएस सिस्टम्स, ठीक है। पर जब फिजिक्स पढ़ने की बारी आएगी तो हम लोग एफपीएस सिस्टम्स का बहुत कम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली देखा कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें से सीजीएस सिस्टम्स को भी हम लोगों ने पढ़ी, एफपीएस सिस्टम को पढ़ी, एसआई यूनिट्स को पढ़ी। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे एसआई यूनिट से हम लोग सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फिर देखा हम लोगों ने कैसे एफपीएस एसआई यूनिट्स को एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।